तो आज डे 3 है राजयोग मेडिटेशन कोर्स का। हाँ, तो पहले 2 दिन हमने अपने आप को एक्सप्लोर किया, हमने परमात्मा को एक्सप्लोर किया और आज हम मेडिटेशन को एक्सप्लोर करेंगे कि एक्चुअली मेडिटेशन क्या होता है, राजयोग क्या होता है, विधि क्या है और उसे इजी कैसे बनाया जा सकता है। तो हम बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटी सी क्यूट सी स्टोरी सुनेंगे और उस स्टोरी से हम समझेंगे कि राजयोग और एनी मेडिटेशन एक्चुअली होता क्या है। तो एक बार की बात है, एक छोटा सा बच्चा एक चर्च में जाता है और वो देखता है कि वहां पे जो फादर हैं, जो पादरी हैं, वो बाइबल के वर्सेस पढ़ के मेडिटेट कर रहे हैं। अब वो तो छोटा सा बच्चा, उसे ना पढ़ना आता, उसे बस ABCD सिखाया गया था। तो वो भी बैठ गया अपना गॉड के सामने और मन ही मन में, तो क्रिश्चियंस ऐसे करके बैठते हैं, तो वो ऐसे करके बैठ गया और आंखें बंद कर ली और 5 मिनट में उसने अपना मेडिटेशन खत्म किया। तब तक फादर का भी मेडिटेशन खत्म। तो फादर ने पूछा बच्चे से कि आपने क्या कहा गॉड से? आपको तो बाइबल के वर्सेस अभी तक याद नहीं है, आपने क्या कहा? तो बच्चे का जवाब सुनकर बहुत ही फादर सरप्राइज थे और उन्होंने बहुत बड़ी लर्निंग ली। बच्चे ने कहा कि फादर, मुझे तो आता नहीं है बाइबल का कोई भी वर्स, तो मुझे सिर्फ ABCD आता है। तो मैंने गॉड को बोला ABCDEFG और अप टू Z सारे अल्फाबेट्स बोल दिए। और फिर गॉड को बोला कि गॉड, मैंने आपको जितने भी लेटर्स, जितने भी अल्फाबेट्स बोले हैं, आप उससे अप्रोप्रिएट लेटर्स जोड़ लो और अपनी एक मेरे तरफ से प्रेयर लिख के अपने आप के लिए बोल दो। तो ये सुन के फादर को रियलाइज हुआ कि कोई भी दिल से, कोई भी भाषा हो, कुछ भी हो, कोई दिल से भगवान को याद करता है किसी भी भाषा में, किसी भी फीलिंग से, दैट इज मेडिटेशन। तो फिर हम मेडिटेशन का एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि मेडिटेशन का इटिमोलॉजी क्या है, वो कहाँ से आया है ये वर्ड। तो ये वर्ड आया है मैत्री से। मैत्री का मतलब होता है टू हील, इट्स अ लैटिन वर्ड। तो स्वयं को हील करना, भगवान से अपने आप को जोड़ना या सुप्रीम एनर्जी से या सुप्रीम कॉन्शियसनेस से अपने को जोड़ना, एंड इन द प्रोसेस यू हील योरसेल्फ, दैट इज मेडिटेशन। आजकल मेडिटेशन का इसलिए बहुत फैड है क्योंकि आज के जमाने में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे डिजीजेस फैले हुए हैं। सो पीपल टेंड टू incline towards meditation to heal themselves. अब मेडिटेशन एक्चुअली है क्या, उसका डेफिनेशन क्या है? सो मेडिटेशन इज कि हम जब अपने मन से अपने अटेंशन को फोकस करते हैं एक हायर कॉन्शियसनेस में। आप उस हायर कॉन्शियसनेस को गॉड कह सकते हैं क्योंकि हमने फर्स्ट 2 डेज का तो ले लिया है, राइट? तो कोर्स ले लिया है, तो हम कह सकते हैं कि वो हायर कॉन्शियसनेस, वो सुप्रीम एनर्जी, वो सुप्रीम सोल है गॉड। तो जब हम अपना अटेंशन, अपने माइंड को, थॉट्स को कंट्रोल करके उस पर फोकस करते हैं, then that process is called meditation. इसके लिए 2 प्री रेक्विजिट्स हैं मेडिटेशन करने के लिए। सबसे पहला, डे 1 का कोर्स, नोइंग अबाउट द सेल्फ। दूसरा, नोइंग अबाउट द सुप्रीम एनर्जी, नोइंग अबाउट द सुप्रीम सेल्फ। ये 2 तो हम जान चुके हैं ऑलरेडी, डे 1 एंड डे 2 में। नाउ द थर्ड इज प्रोसेस ऑफ यूजिंग दैट नॉलेज। तो जब तक हमको सही रीति ना पता हो, सही प्रोसेस ना पता हो, हमें कोई भी चीज बहुत हार्ड लगेगी और वो हम सक्सेसफुली कर नहीं पाएंगे। तो आज
हम उस प्रोसेस को जानेंगे कि मेडिटेशन का प्रोसेस, राजयोग मेडिटेशन का प्रोसेस एक्चुअली क्या है। सबसे पहले तो क्वेश्चन आएगा कि भाई व्हाई टू मेडिटेट, क्यों करना है मेडिटेशन। हमने अभी 2 दिन आत्मा और परमात्मा के बारे में जाना, तो हम डिफरेंस तो जान ही गए होंगे, राइट। अभी तक तो हमारे मन में बहुत अच्छे से बैठ गया है कि गॉड क्या है, परमात्मा क्या है। हर चीज का सागर, हर चीज में अनंत है, नेवर एंडिंग है। फॉर एग्जाम्पल, प्यार का सागर है, पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, ज्ञान का सागर है, सर्वशक्तिमान है। और हम आत्माएं क्या है? हम आत्माएं उस परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। अब जब हम बच्चे हैं तो हम में भी सेम प्रॉपर्टीज होनी चाहिए ना। बट ये है कि हम ओशन नहीं है, क्योंकि अभी आप अपनी स्थिति देखो, आप सोल हैं, क्या आप प्रेम के सागर हैं? क्या आप हर एक आत्मा को उतना ही प्रेम देते हैं जितना परमात्मा देता है? नहीं। तो इसलिए हम प्रेम के सागर नहीं हो सकते। हम में प्रेम है, हम बहुत लोगों को प्रेम करते हैं। बट क्या होता है कि जब हम अपने फर्स्ट फॉर्म में होते हैं, excuse me, जब हम परम धाम से, जब हम अपने घर से, जहाँ भगवान के पास से हम जब इस धरती पर, जो हमने 3 वर्ल्ड्स जाने थे कल, कॉर्पोरियल वर्ल्ड, सटल वर्ल्ड और इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। तो उसमें कॉर्पोरियल वर्ल्ड जो अर्थ है, जो वर्ल्ड है जिसको हम देख सकते हैं, तो जब हम इधर पार्ट बजाने आते हैं, जब हम अपना रोल प्ले करते हैं, जैसे अभी मेरा रोल है कि इस जूम को देख के आई एम प्लेइंग अ रोल, आई एम प्लेइंग अ पार्ट। और मेरे बहुत सारे और भी रोल्स हैं। तो जब हम ऐसे रोल्स में आते हैं, तो हम, हमारी जो एनर्जी होती है वो धीरे 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 कम होती जाती है, कम होती जाती है। और जो हमें ये, हम कल और डिटेल में देखेंगे इसके बारे में कि एनर्जी का क्या सिद्धांत है, क्यों कम होता है। बट आज के लिए हम इतना जान लें कि हम में ये सारी शक्तियां हैं, लेकिन वो धीरे 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 कम होती जाती हैं। और ये कम क्यों होती हैं ये जानना बहुत जरूरी है, कि जब हम शरीर में आते हैं तो क्या होता है कि हम शरीर के कॉन्शियसनेस में आते हैं कि मैं शरीर हूँ, मैं आत्मा, ये भूलता जाता है। और जितना मैं आत्मा भूलता जाता है, उतना परमात्मा से हम दूर होते जाते हैं। और जितना हम परमात्मा से दूर होंगे, उतनी हम अपनी ओरिजिनल क्वालिटीज को भूलेंगे, और उतना ही हम अपनी ओरिजिनल क्वालिटीज से दूर होंगे। तो ये जो कनेक्शन है परमात्मा के साथ, यदि यही कनेक्शन को हम अपना केंद्र बना लें, और जितना ये कनेक्शन मजबूत कर सकेंगे, उतना हम अपनी लाइफ में ज्ञान, शांति, पवित्रता, आनंद, प्रेम, सुख, शांति को ला पाएंगे। और उससे हम अपने आप को मेंटली और फिजिकली हील कर पाएंगे। सो दैट इज वाई हमको मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है, स्पेशली अभी। तो हम देखते हैं कि एक्चुअली कनेक्शन क्या है। तो कनेक्शन जोड़ना तो हम सब ने पैदा होते ही स्टार्ट कर दिया था। जब कोई बच्चा पैदा होता है, तो एटलीस्ट यहाँ यूएसए में तो कंपलसरी है स्किन टू स्किन कांटेक्ट। तो पेरेंट्स, बोथ मदर एंड फादर, दोनों ही स्किन टू स्किन कांटेक्ट देते हैं। तो दैट इज ऑल्सो मेकिंग अ कनेक्शन विथ द बेबी। फिर बेबी जैसे बड़ा होता है, तो वो अपने माता पिता के साथ बहुत कनेक्टेड रहता है। उसके बाद वो थोड़ा और बड़ा होता है, तो वो फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट होता है। उसके बाद वो जब जॉब करता है, कॉलेज जाता है, फ्रेंड्स, जॉब, पढ़ाई, इन सब से कनेक्ट होता है। फिर जब उसकी फैमिली होती है, तो वो अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो हमको कनेक्शन का कितनी आदत है, तो हमें परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना बहुत ही सिंपल होगा, राइट, क्योंकि हमें इतनी प्रैक्टिस है कनेक्शन जोड़ने की। और इसी कनेक्शन जोड़ने के प्रोसेस को हम योग कहते हैं। अब
आप कहेंगे कि योग, प्रार्थना तो हम करते ही आए हैं, हम सब ने भक्ति की है। तो अब आप याद करें कि जब भी आप पूजा करने बैठते हैं या कोई भी आप मंत्र उच्चारण करने बैठते हैं, तो आप क्या कर रहे होते हैं उस समय? जैसे कल हमने हनुमान जी की बात की थी। तो जब भी कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है तो उसमें क्या कहा हुआ है? उसमें कहा है जो हनुमान जी के गुण हैं और जो कर्तव्य हैं उनको उच्चारते हैं। क्यों उच्चारते हैं? क्योंकि उनके गुणों को याद करने से, उनके कर्तव्यों को याद करने से हम उनके जैसा बनते हैं, उनके गुणों को अपने जीवन में धारण करते हैं और उससे हम भी मजबूत बनते हैं। जैसे म्यूजिक होती है या पढ़ाई होती है तो सब सरस्वती को याद करते हैं, सरस्वती जी को याद करते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें वो गुण है, विजडम है, मधुरता है, ज्ञान है। तो उनको याद करने से हम में भी वो क्वालिटीज आती हैं। तो इसी प्रकार यदि हम सर्वशक्तिमान को याद करेंगे, जिसमें जो सारी क्वालिटीज जिसमें अथाह हैं, उनको याद करेंगे, तो हम में ऑब्वियस सी बात है कि वो गुण और कर्तव्य दोनों की शक्ति आएंगी। जैसे हमेशा कहा जाता है कि अपने की संभाल करो। क्यों करो? क्योंकि आप किसी के संग में रहोगे तो आप उनके चिंतन के जैसे सोचोगे, आपके थॉट्स उनके जैसे हो जाएंगे। तो यदि गलत संग है तो फिर आपके अंदर भी वो क्वालिटीज ऑटोमेटिकली आएंगी, आप चाहें नहीं चाहें वो आप में आएंगी ही। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम भगवान के साथ जब मेडिटेट करते हैं, सर्वशक्तिमान के साथ जब मेडिटेट करते हैं, तो हम यो उनके गुणों, तो तब हम उनके गुणों को याद करें, उनके कर्तव्यों को याद करें। अभी जो कनेक्टिंग विथ द माइंड होता है, जब हम भगवान से कनेक्ट करेंगे, जब हम भगवान की क्वालिटीज को याद करेंगे, जब हम भगवान को वो जैसा है, जो है, जितना है वैसे याद करेंगे, तो हमें क्या होगा? सबसे पहला क्या फायदा होगा? हम रिचार्ज होंगे, क्योंकि हम में वो शक्तियां आएंगी। अभी हमने देखा था कि हम में वो शक्तियां कम होती गई, ईच रोल के साथ कम होती गई। तो जब हम उसको याद करेंगे तो हम उन शक्तियों से चार्ज होंगे, हम उनके गुणों को लेंगे। हमने गुण देखे थे अभी पिछले 2 दिनों में कि गुण क्या है ना? तो वो सारे गुण हम में आते जाएंगे, शक्तियां आती जाएंगी और हम पीसफुल महसूस करेंगे। पीसफुल क्यों महसूस करेंगे? हमने कल बहुत अच्छे से जाना कि जो साइलेंस वर्ल्ड है, जहाँ परमात्मा का निवास स्थान है, वहां एकदम शांति है, क्योंकि ना वहां आवाज है, ना वहां मूवमेंट है। वहां पे सिर्फ और सिर्फ शांति है। तो इसलिए जब हम वहां पे जाते हैं तो हम एक रेस्टफुल जगह का महसूसता करते हैं और हम एकदम पीस में आ जाते हैं। जैसे जब आप वेकेशन नहीं जा पा रहे हैं तो आप एक इमेजिन करो कि आप एक बीच पे हो, आप वेकेशन पे हो, आपको काम का कोई स्ट्रेस नहीं है, तो आप उस फीलिंग में आ जाते हो। आपको कुछ क्षण के लिए वो एक कामनेस, एक एक पॉइज की महसूसता होती है, फ्रीडम की महसूसता होती है। तो उसी प्रकार से जब हम उस साइलेंस वर्ल्ड में पहुंचते हैं, जो हम प्रैक्टिस करेंगे आज टुवर्ड्स द एंड, तब हम उस स्टेज में पहुंच जाते हैं, एकदम साइलेंस के स्टेज में पहुंच जाते हैं। अब बहुत सारे लोगों को मिथ्स होते हैं कि भाई आप मेडिटेशन की बात करते हैं, हम तो मेडिटेशन में बैठते हैं लेकिन हम तो सो जाते हैं, हमें तो बहुत परेशानी होती है मेडिटेशन में बैठने में, ये तो ऐसा लगता है कि बहुत बोरिंग है या कोई साधु सन्यासी जो लोगों के लिए है। तो ये तो बहुत बड़े मिथ्स हैं। जो मेडिटेशन होता है वो एक बहुत इजी प्रोसेस होना चाहिए, राइट? भगवान से कनेक्ट करना शुड बी वेरी इजी। क्यों? क्योंकि भगवान हमारा पिता है। अब पिता से कोई बच्चा बात करना चाहे तो वो कठिन होगा क्या? नहीं ना।
तो इसलिए मेडिटेशन इजी प्रोसेस है। अभी उस 4 चीजें आप याद रखिए, 4 चीजें मेडिटेशन के प्रोसेस को बहुत 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 सिंपल बना देंगी। पहला प्रीत, दूसरा मीत, गीत और रीत। तो प्रीत, एक भगवान से सच्ची प्रीत, जब ट्रू लव होता है। सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड में भी आप देखिए, जो कोई हीर रांझा, जो भी बहुत सारे स्टोरीज फेमस हैं, जो भी सच्चा प्यार होता है उसे याद करने में कभी कोई एफर्ट्स नहीं लगाने होते। इट्स इट्स नेचुरल, इट्स ऑटोमेटिक। तो सच्ची प्रीत जब हो गई ना सुप्रीम से, तो ऑटोमेटिकली आपका कनेक्शन जुड़ जाएगा। फिर मीट, एक फ्रेंड बना लो, फ्रेंड की तरह। जैसे फ्रेंड होता है तो आप फ्रेंड को कुछ भी सुना सकते हो, एक रिलेशनशिप बिल्ट होता है ना फ्रेंड के साथ। तो इट्स वेरी इजी टू कनेक्ट टू अ फ्रेंड। फिर गीत, तो गीत ह्यूमन बींग्स ऐसे हैं कि गीत, जो संगीत होता है, वो उनको बहा देता है। किसी भी आप सॉन्ग को सुने, कोई भी मूड का सॉन्ग हो, तो आप उस मूड में बह जाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम किस प्रकार के गीत सुनते हैं। जैसे बहुत से लोगों को मैंने देखा है आज के जमाने में कि जब सैड होते हैं लोग, तो वो बहुत सैडनेस के गीत सुनेंगे। तो उससे क्या होता है कि वो और सैड हो जाते हैं, जबकि होना उल्टा चाहिए। तो यहाँ पर जब हम मेडिटेशन की बात कर रहे हैं, उस पर्सपेक्टिव से गीत हमें ऐसे सुनने हैं जो हमें गॉड से कनेक्ट करें, उनके क्लोज लाए। बहुत सारे ऐसे गीत हैं। फिर रीत, रीत क्या होती है? रीत इज द रीति, द मेथड, द प्रोसेस ऑफ डूइंग समथिंग। जैसे एक आर्टिस्ट है, तो आर्टिस्ट जब सीख रहा होता है, जब वो बिगिनर आर्टिस्ट होता है, यदि उसको उसी समय आप ऑयल पेंट्स दे दो तो वो प्रॉपरली नहीं कर पाएगा, वो कभी सीख नहीं पाएगा आर्ट की टेक्निक को। बट आप पहले उसको स्केच करना सिखाओगे, उसको सही पेंसिल्स दोगे, सही पेन्स दोगे, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप क्रेयॉन्स दोगे, पेंसिल कलर्स दोगे, तो फिर वो धीरे धीरे सही रीति से वो एक परफेक्ट आर्टिस्ट बन जाता है, जैसे कि आर्ट स्कूल्स में सिखाया जाता है। इसमें हम एक बैक जाते हैं, गीत। गीत में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट लिसनिंग, बट हम गीत लिख भी सकते हैं। जैसे मीरा का एग्जाम्पल है। तो मीरा क्या करती थी? मीरा गीत लिखती थी, गीत गाती थी, गीत सुनाती थी। तो उसी प्रकार से हम वो भी कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो मेडिटेशन, राइटिंग सॉन्ग्स अबाउट द सुप्रीम एनर्जी, राइटिंग सॉन्ग्स अबाउट द प्रेजेस ऑफ गॉड, या क्या है वो फील करके लिखना। दैट इज ऑल्सो मेकिंग द मेडिटेशन वेरी सिंपल एंड इजी। हमने अभी थोड़ी देर पहले प्रेयर के बारे में जाना था कि प्रेयर में हम क्या करते हैं, तो खैर सबको पता ही है। लेकिन प्रेयर और मेडिटेशन में एक अंतर है। जैसे जब प्रेयर्स होती हैं तो लोग क्या कहते हैं कि हम तुम्हारी चरणों के धूल हैं, या हम बहुत ही नीच हैं, हम बहुत ही आपसे नीचे हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम वो पॉजिटिव एनर्जीज को अपने में ला नहीं पाते हैं, हम अपने आप को एक छोटा समझते हैं। अब आप सोचो कि एक छोटा सा बच्चा अपने फादर के एकदम चरणों में जाके गिरता है और बोलता है कि मैं आपके चरणों की धूल हूं। तो उस पिता को कैसा फील होगा, या उस वो सिचुएशन कैसी है, आप खुद सोचो। उसके पास तो सब कुछ है, वो पिता से हक से मांग सकता है, लेकिन वो चरणों की धूल बन रहा है। तो ये तो सेंस नहीं बनाता है। अब मेडिटेशन में क्या होता है? मेडिटेशन में हम गॉड से, सुप्रीम बीइंग से रिलेशनशिप में फीलिंग्स के साथ कनेक्ट होते हैं। इट्स नॉट अबाउट ऊपर नीचे, बट इट्स अबाउट अ रिलेशनशिप। जैसे फादर सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। क्यों? क्योंकि फादर से हमें इनहेरिटेंस मिलता है। कौन सा इनहेरिटेंस? भाई जो फादर के पास होगा
वही तो वो देगा ना अपने बच्चों को। तो फादर, हमने जो कल का जो डे था उसमें हमने जाना था कि फादर के पास क्या क्वालिटीज है। इज द ओशन ऑफ ऑल क्वालिटीज। सुख का सागर है, प्रेम का सागर है। तो जब हम अपने पिता को याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं पिता समझकर, तो ये चीजें, ये जो क्वालिटीज हैं, ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ में आने लगती हैं, क्योंकि हमें इनहेरिटेंस मिल रहा है, राइट। तो बस सिंपल सी बात है। उसके बाद टीचर, आप टीचर के संबंध से भी उसको याद कर सकते हैं। टीचर क्या करता है? टीचर क्या करता है? वो करेक्ट करता है और शिक्षा देता है कि मेरे स्टूडेंट्स ऐसा करो, ऐसे सिचुएशन में ऐसा करो। तो जैसे टीचर के बारे में फील करना है, जैसे हम टीचर से क्लास में पूछते हैं कि टीचर टीचर आई हैव अ क्वेश्चन, तो ऐसे ही जब हम किसी सिचुएशन में फंस जाएं तो हम भगवान को याद करें कि टीचर, मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं इसको कैसे सॉल्व करूं। और दिल से, अभी हम करेंगे उसका प्रैक्टिस, दिल से, एकदम दिल से याद करेंगे, उस फॉर्म में, उस रिलेशनशिप में स्थित होके। तब आपको ऑटोमेटिकली अपने माइंड में एक सोल्यूशन टच होगा कि ओके, इसका ये आंसर है। ठीक है। तो ऐसे रिलेशनशिप्स फील करने हैं। फिर सतगुरु, गुरु क्या करता है? गुरु सही दिशा दिखाता है। तो जब हम उसे सतगुरु दे के रूप में लेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, तब हमें सही दिशा दिखाएगा। वो दिखाएगा। वो, भगवान कहता है मैं बंधायमान हूँ। क्यों बंधायमान हूँ? क्योंकि वही तो एक है, वही तो फादर है। ही इज द केयर टेकर ऑफ ईच ह्यूमन सोल, ही इज द केयर टेकर ऑफ ऑल। तो वो नहीं करेगा तो और कौन करेगा? बस हमारे ऊपर है कि हम अपने ब्लॉकेजेस को कितना हटाते हैं। और ये मेडिटेशन है। हम अपने ब्लॉकेजेस को हटाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो वो मदद करना चाहता है, भगवान हमारी मदद करना चाह रहा है, वो तो दे रहा है। हम पर है कि हम अपनी कितनी मेडिटेशन से, कितनी उसके कनेक्शन से, अपने जो हमने क्वालिटीज देखी थी फर्स्ट डे पे, 7 क्वालिटीज, और वो क्वालिटीज जो ढक गई हैं अभी, जिसके कारण हम बहुत सारे ट्रेट्स ले आते हैं, एंगर, ग्रीड, ये सब जो ट्रेट्स है ना, ये एक्वायर्ड ट्रेट्स, उन सबको हटाते हैं। तो हम जितना जितना उन्हें हटाएंगे, उतना उतना हम रिलेशनशिप विद गॉड फील कर पाएंगे। द प्योरर द माइंड, द मोर द रिलेशनशिप्स यू विल फील। तो अब हम आते हैं राजयोग के ऊपर। राजयोग का क्या मतलब है? तो राजयोग एक मेडिटेशन टेक्निक है, एक रिलैक्सेशन टेक्निक है, जिसमें हम अपने माइंड के पावर को यूज करते हैं टू रिलैक्स द बॉडी एंड देन कनेक्ट विद द सुप्रीम। तो राजयोग में ज्ञान योग, बुद्धि योग, संन्यास योग एंड ऑल ऑफ दीज योग्स जो बहुत जाने माने, वो सब आ जाते हैं, क्योंकि ये एक जीवन जीने की कला है। राजयोग इज नॉट जस्ट like sitting in meditation or just doing something, but it's जीवन जीने की कला। और आप यहाँ ध्यान देंगे, योग और योगा, तो योगा में एक्सरसाइजेस होते हैं, बट हम यहाँ कह रहे हैं राज योग, जोड़, कनेक्शन। ठीक है ना? तो ये क्लियर रखना है कि इट्स नॉट योगा, इट इज योग। अभी आज के जमाने में बहुत स्ट्रेस है, सब बहुत स्ट्रेस है। तो क्यों स्ट्रेस है? क्योंकि हमारे में कोपिंग एबिलिटी नहीं है। कोपिंग एबिलिटी बढ़ाने के प्रोसेस को मेडिटेशन कहते हैं। और ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है राजयोग मेडिटेशन का, कि हमारी कोपिंग एबिलिटी बहुत इंक्रीज हो जाती है, एंड ये हमारा डिक्रीज करता है स्ट्रेस। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, 2 हॉर्मोन्स है, एक सेरोटोनिन और एक आनंदामाइड। ये 2 हार्मोन सिक्रीट होते हैं हमारी बॉडी में जब हम मेडिटेशन करते हैं, और ये 2 हार्मोन्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं टू मेक अस हैप्पी, हेल्दी, अपने मूड को अपलिफ्ट करते हैं।
तो ये तो हुआ साइंटिफिक बेनिफिट्स। अभी हम अपने आंतरिक बेनिफिट्स को देखें कि हम में बहुत सारे और भी शक्तियां आ जाती हैं, जैसे सामना करने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहन शक्ति। ये क्यों आती है? क्योंकि मेडिटेशन से हम एकदम क्लियर माइंड हो जाते हैं, हमारे थॉट्स कंट्रोल में आ जाते हैं। तो ऑटोमेटिकली ये सारी शक्तियां हमारे मुट्ठी में आ जाती हैं, हमारे कंट्रोल में आ जाती हैं, है ना? तो हम सब चाहते हैं ना कि ये सब हमारे जीवन में आए। तो उसके लिए अब हम देखते हैं कि एक्चुअल रीति क्या है, द टेक्निक ऑफ डूइंग राजयोग मेडिटेशन। जब हम किसी से कनेक्ट होते हैं, जैसे कई बार हमें लगता है ना कि हमने किसी की याद की, किसी को याद किया और उसका तुरंत टेलीफोन कॉल आ गया या मैसेज आ गया, तो वो क्यों होता है? क्योंकि टेलीपैथिक कनेक्शन होता है हमारे और किसी और के भी बीच में। अब ये क्या होता है कि हमारा जो माइंड होता है ये इतना शक्तिशाली है, ये दूसरों के वाइब्रेशंस को कैच करता है और दूसरों को वाइब्रेशंस देता है और उससे कनेक्ट भी कर सकता है ना? इट इज द फास्टेस्ट एयरप्लेन, फास्टेस्ट रॉकेट है। तो इसलिए हमें डाउट नहीं करना है कि हम कर पाएंगे कि नहीं। ये हमारा माइंड है ही पावरफुल। हमें जो माइंड दिया है भगवान ने वो बहुत बहुत पावरफुल है। तो हमने सीखा था कि माइंड, हमने जाना था, एक्सपीरियंस किया था कि माइंड थॉट्स प्रोड्यूस करता है। तो हम सिर्फ थॉट वेव से अपने ईश्वर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक प्री रेक्विजिट है। उसके लिए हमें पहले खुद एकदम साइलेंस में आना पड़ेगा, बहुत साइलेंस में। एंड we'll see there is a step by step process कि हम पहले साइलेंस में कैसे आए एंड देन वी कम्युनिकेट विथ गॉड, तभी कनेक्शन बैठता है। और हमें विजुअलाइज करना है। विजुअलाइजेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक इन द प्रोसेस ऑफ राज योगा मेडिटेशन। तो विजुअलाइजेशन में जैसे आप फ्रिज खोलिए, है ना? आप फ्रिज खोलिए, आप फ्रिज में पड़ा हुआ एक, अभी जो भी मैं बोलूँ ना आप एक्चुअली उसे विजुअलाइज करिए। आपने फ्रिज खोला, आपने फ्रिज से एक नींबू उठाया, ठीक है? अभी आपने उस नींबू को काटा और काट के उसका रस पिया। जब आप उसका रस पिएंगे तो आपको कैसा लगा? तो ये जो अभी विजुअलाइजेशन कराया, यदि आपने इसे बहुत फोकस होके सुना और बहुत फोकस होके एक्सपीरियंस किया, तो आप फील करेंगे कि आपको वो एक खटास महसूस होगी मुंह में। ये क्यों है? क्योंकि जो ब्रेन है, इट कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन रियल या फैंटेसी, है ना? तो वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकता है। इसलिए हम राजयोग मेडिटेशन में विजुअलाइज करते हैं एंड देन आर we feel that it's actually it feels as if it's actually happening, सही में होता हुआ वो प्रतीत होगा आपको। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें एक मंकी को हाथ में केला पकड़ाया, उसने केला खाया और साइंटिस्ट्स ने देखा कि ब्रेन में जो एक्टिविटीज थे तो वो कुछ उन्होंने रिकॉर्ड किए। अब उन्होंने ये सेकंड एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने उसको केला नहीं पकड़ाया, केला कोई और खा रहा था, है ना? केला वो नहीं खा रहा था, केला कोई और खा रहा था, लेकिन फिर भी उसके जो न्यूरॉन्स थे वो सेम न्यूरॉन्स फायर हुए। तो ये एक्सपेरिमेंट ये प्रूव करता है कि हम वो करें या हम वो विजुअलाइज करें या वो देखें, तो वो सेम इफेक्ट होता है ब्रेन में। तो आज हम विजुअलाइजेशन टेक्निक यूज करेंगे और राजयोग मेडिटेशन। इसके लिए इंट्रोडक्शन तो हो चुका है, रिलेशनशिप हम फील करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि हम मेडिटेशन में रिलेशनशिप दिल से फील करेंगे, है ना? और लव फील करेंगे और फिर ये सब चीजों से हमें प्राप्ति होगी। प्राप्ति का क्या मतलब है? वी विल फील दैट। और जब खुद को अनुभव होती है कोई बात, देन
दैट मेक्स अ डिफरेंस। तो जब हमें अटेनमेंट होगा तो हम ऑटोमेटिकली उस साइकिल को रिपीट करते जाएंगे। तो दो मेथड्स हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट सिटिंग, लाइक बैठने वाला योग जो सब करते हैं, जो वो पोस्चर फेमस है, वो पोस्चर वाला योग तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम उसमें ट्रू साइलेंस में होते हैं, बॉडी भी साइलेंस में होती है। बट कर्म योग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ राजयोग, क्योंकि ये जीवन जीने की कला है। तो कर्म योग तो हम बाद में जानेंगे। आज हम राजयोग के सिटिंग वाले मेडिटेशन को प्रैक्टिस करेंगे और हम पहले देख लेते हैं कि स्टेजेस क्या है राजयोग मेडिटेशन में। तो सबसे पहले हम जब स्टार्ट करेंगे अभी नेक्स्ट, तो उसमें हम सबसे पहले अपने माइंड को प्रिपेयर करेंगे। तो माइंड को कैसे प्रिपेयर करेंगे? पहले हम आसपास के जो भी एनवायरनमेंट से अपने आप को सेपरेट करके हल्का सा सोचेंगे कि मैं क्यों बैठी हूँ मेडिटेशन करने, and we'll prepare ourselves for the journey. And then the second step is the actual meditation, when we actually detach ourselves from the meditation process. फिर third है concentration. We will concentrate ourselves on God, point of light पे concentrate करेंगे, and then हम और फील करेंगे। स्टेप थर्ड में फील भी करेंगे क्योंकि हम कनेक्ट हो गए गॉड से, तो हम फील करेंगे। एंड देन दैट फीलिंग ब्रिंग्स टू रियलाइजेशन। फीलिंग्स आएंगी, बहुत आपको अच्छा फील होगा, उन फीलिंग से ट्रांसफॉर्मेशन होगा। वो ग्रेजुअल प्रोसेस है, आज हम फोर पे ही फोकस करेंगे। एंड धीरे धीरे आप जब रोज प्रैक्टिस करेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप आएगा। अब इसके लिए कोई बहुत सारी चीजें हैं जो आप प्रिकॉशनरी ले सकते हैं, जैसे प्योर फूड, प्योर माइंड, सत्संग, डेली वर्सेस सुनना, पॉजिटिव वर्सेस सुनना। ये सब चीजें जब आप करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपके जो आपका माइंड जो है पॉजिटिविटी से भरा होगा और राजयोग मेडिटेशन में वो आपको हेल्प करेगा। तो अब हम कुछ देर के लिए एक्चुअल मेडिटेशन प्रैक्टिस करेंगे। ओम शांति। अभी एकदम सभी रिलैक्स होकर बैठ जाएं, जहां भी बैठे हैं। कंफर्टेबल पोजीशन। अब एक इंटेंशन सेट करते हैं। आज मुझे उस भगवान से एक रिलेशनशिप की अनुभूति करनी है, उस प्यार की अनुभूति करनी है। अपने में उसकी शक्तियां भरनी है। अभी रियलाइज करें कि आप कौन। आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, फोरहेड के बीच में अपने आप को चमकता हुआ देखें। एक प्यारी सी लाइट
जो मैं हूं, जो एकदम शांत है, उस शांति को फील करें। मैं शांत हूं। अब देखें कि आपके सामने एक और लाइट है। बहुत सुंदर लाइट, ब्राइट लाइट, अत्यंत शक्तिशाली लाइट। उसे देखें। उसे ध्यान से देखें। ये मेरे पिता हैं, गॉड फादर, जिसे सारी दुनिया याद करती है। वो आज मेरे सामने है। मेरे सामने मेरा पिता खड़ा है, सुप्रीम लाइट, सुप्रीम बीइंग। उससे निकलते हुए प्रेम को महसूस करें। वो आपको बहुत प्यार करता है। वो प्रेम का सागर है। उसके प्रेम में कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं। प्योर लव। इस प्योर लव को अपने अंदर संभालें। इस प्यार पे आपका पूरा हक है और हक से लें। मेरे पिता के पास अथाह शक्तियां हैं।
अथाह गुण है जो इस प्रेम के साथ लिपटे हुए मेरे अंदर समा रहे हैं। मैं परम पिता परमात्मा का प्यारा सा बच्चा हूं, शक्तिशाली बच्चा हूं। मैं देख रहा हूं कि वो मुझे कितना प्यार करता है। वही प्यार मेरे अंदर से उसके लिए है। ये प्यार मेरी हर प्रॉब्लम को, हर तकलीफ को दूर कर रहा है। This pure love is the cure. मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पिता का शक्तिशाली हाथ मेरे ऊपर है और वो मुझे मन में ही एक प्यारी सी प्यार की झप्पी दे रहा है। कह रहा है मेरे बच्चे, सदा खुश रहो। मैं तुम्हारे साथ हूं। इस प्रेम की फीलिंग को मैं याद रखते हुए अपने इस शरीर को उसी प्रेम से चलाऊंगी। सारा दिन इस प्रेम को याद रखूंगी। इस संबंध को याद रखूंगी। ओम शांति।